आज़ादी के बाद जहां देश आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उन्नत कर रहा है, जहां आज कई ऐसी चीज़ें निर्मित हो चुकी हैं जो कि एक बटन दबाते ही पूरा काम हो जाता है, पर आज भी एक ऐसा गांव है जहां आधुनिक दुनिया में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी के आदर्श को मानते हुए कई पीढ़ियों से चरखा चलाकर कंबल, बैठकी, टाट फट्टी निर्मित कर अपना भरण पोषण करते हैं। हम ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुख्यालय से महज 90 किलोमीटर दूर गांव सुलखमा है, जहां आज भी कई पीढ़ियों से चरखा चलाकर केवल बैठकी, टाट फट्टी निर्मित कर अपने परिवार का जीवन भरण पोषण करते हैं। आइए चलते हैं बापू के सपनों का नगर सुलखमा। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा अंतर्गत सुलखमा के ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि बापूजी को आदर्श मानकर कई पीढ़ियों से पूर्वज चरखा चला रहे हैं। चरखा चलाने में जो कंबल तैयार होता है, उसमें एक कंबल को बनाने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। कंबल बनने में करीब 300 रुपये की लागत आती है और उसे बेचने पर करीब 500 से 600 रुपये तक मिलते हैं। महीने भर में यहाँ के बासिंदे 2 से 3 कंबल ही तैयार कर पाते हैं। ऐसे में हम सभी का इतना खर्च से गुजारा नहीं होता है। हमारे गांव में करीब 120 घरों में चरखा चलाया जाता है, लेकिन जब नई पीढ़ी इस कार्य को करने से बच रही होती है, तो यही वजह है कि नौयुवक इस काम को छोड़कर मुंबई, दिल्ली में रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। वहीं अब यह चरखा महज 75 लोगों के घर में ही चल रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से एवं प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है कि हम लोगों को आर्थिक सहायता एवं चरखे से निर्मित हुई कपड़ों को महंगे दामों में लिए जाए, जिससे कि हमारे बच्चे जीवन भरण पोषण। चरखा गांधी जी से चला, अब चरखा कहीं जैसे सीखिन, गांधी जी के चरखा से सीखिन। अब बुजुर्ग लोग ये ऊपर से पाए अब करत है आए हैं, हम सीख ली हैं, अब वही को करते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है आप लोगों की? आमदनी कुछ नहीं हो रही। आमदनी 15 दिन माही बनाया, घर बच्चे सब लगे रहते वहीं माही। औरतें सूट बनाती हैं, ऊन धुन करती हैं, हम बीनते हैं, यह करते हैं। सब जन भिड़े रहे तो 15 दिन में एक कमरा, 10 दिन में एक कमरा बनाए, 6-7 का बेचन, तो हमको क्या पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। इसी कारण सब घर के बच्चे भाग रहे हैं बाहर। भाग रहे हैं सब बाहर। क्या नाम है आपका? प्लीज। हमारे बुजुर्ग लोग करते रहे तो हम भी करवाते हैं साथ में। कब से आप कर रही हैं? शादी के पहले से या बस? शादी के पहले भी करवाते हैं, फिर शादी के बाद यहाँ भी आए तो करवाते रहे हैं। हमारे फ्रेंड लोग करते रहे हैं तो साथ में करवाया करते रहे हैं, कांपते रहे हैं, सूट और बिहानते भी रहे हैं। महिलाएं का काम क्या होता है? कांपना और ऊन बिहाना, सूट काटना। फिर उसके बाद पुरुष फिर करते हैं। क्या मजदूरी, कितना मजदूरी मिल जाती है आप लोगों जब सब लोग लगे रहते हैं तो 600-700 रुपये पड़ जाता है 10 दिन 15 दिन में। मजदूरी सूल हो जाती है आपकी? नहीं, मजदूरी कहाँ से? जब 10 दिन 15 दिन काम करे, जब बिकता है तो कम तो यहाँ हम लेके जाते हैं, घूमते हैं बाजार में, यहाँ ये गाँव से गाँव जब बिकता है। क्या शासन प्रशासन से मांग चाहती हैं आप? यही मांगते हैं, सुविधा मिल जाए तो जल्दी काम हो जाए, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मध्य प्रदेश में सतना जिले में एक गांव है जहां आज भी हर घर में चरखे की आवाज़ सुनाई देती है। यहां के लोग आज के दौर में भी चरखे की मदद से सूत काटते हैं और कंबल आदि बनाते हैं। 3000 से अधिक आबादी वाले इस गांव का नाम सुलखमा है।
इस गांव को देख दशकों पहले गांधी युग की याद ताज़ा हो जाती है। बापू की दी हुई सीख और स्वावलंबी भारत का सपना गांव में आज भी साकार दिखाई दे रहा है। चरखा गांव वाले के लिए एक आजीविका का जरिया है। सुलखमा गांव सतना जिले मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर बसा है। स्वावलंबन की प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव के लगभग हर घर में एक चरखा चलाया जाता है। पाल जाति बहुल इस गांव की यह परंपरा महात्मा गांधी के सिखाए पाठ की देन है। चरखा एक हस्तचलित युक्ति है जिससे सूत तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कुटीर उद्योग के रूप में सूत उत्पादन में किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था। चरखा यंत्र का जन्म और विकास कब तथा कैसे हुआ, इस पर चरखा संघ की ओर से काफ़ी खोजबीन की गई। अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत भर में चरखे और करधे का प्रचलन था। 1500 ईस्वी तक खादी और हस्तकला उद्योग पूरी तरह विकसित था। सन 1702 में अकेले इंग्लैंड ने भारत से 10,53,725 पाउंड की खादी खरीदी थी। मार्को पोलो और टाबनियर ने खादी पर अनेक सुंदर कविताएं लिखी है। सन 1960 में टाबनियर की डायरी में खादी की मृदुता, मजबूती, बारीकी और पारदर्शिता की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। कम से कम 40 साल सयान लोग करत रहे हैं। अभी है तो धंधा भाई, दूसरा तो धंधा नहीं। अभी अब जो है तो उसे हिसाब लगाई तो कुछ नहीं करे, मजदूरी का याद कुछ। अब दूसरा कोई रोजगार न पर धंधा न कुछ कर जाई तो जाई। अब गरीब पार्टी कहाँ न कोनो व्यवस्था है कि अपने से रोजगार बढ़ा ले, कुछ कर ले। हमारा मदद देख ले कि हाँ है गाँव बस अपना बस वही हम का धंधा रोजगार